ये बात तो हम सबने सुनी ही है कि असली सीख क्लासरूम के बाहर असल जिंदगी में मिलती है। पर क्या कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? क्या सिर्फ कुछ कर लेना ही काफी है या फिर अनुभव को महारत में बदलने का कोई गहरा राज है? चलिए पता लगाते हैं। जॉन डूई की ये एक लाइन इस पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। ये हमें बताती है कि अनुभव अपने आप में एक अधूरा टीचर है। असली मैजिक तो तब होता है जब हम रुकते हैं और सोचते हैं कि आखिर उस एक्सपीरियंस से हुआ क्या। हम सबने ये कभी न कभी महसूस किया होगा। किसी चीज के बारे में जानना और उसे असल में कर पाना, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। इसी को जानने और करने का अंतर कहते हैं। जरा इस फर्क को देखिए, कितना साफ है। एक तरफ वो ट्रेनी नर्स है जो वीडियो देख रही है, उसे सैद्धांतिक रूप से मतलब थ्योरी में सब पता है। लेकिन दूसरी तरफ जब वो सच में किसी मरीज की नस ढूंढ रही होती है, तब हाथ कांप सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, और यही तो असली अनुभव है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस गैप को, इस खाई को भरे कैसे? और इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस में है, जिसे कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग या अनुभवात्मक शिक्षा। ये वो तरीका है जो अनुभव को असली ज्ञान में बदल देता है। तो ये प्रोसेस काम कैसे करता है? चलिए अब उस फ्रेमवर्क को समझते हैं जो इस ट्रांसफॉर्मेशन को मुमकिन बनाता है। यह है डेविड कोल्ब का मशहूर मॉडल, जो हमें अनुभव को विशेषज्ञता में बदलने का एक सीधा साधा रोड मैप देता है। कोल्ब ने इसे क्या खूब समझाया है। सीखना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि अपने अनुभवों को बदलना और उनसे कुछ नया बनाना है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव नहीं। इस पूरे साइकिल को समझने का सबसे अच्छा तरीका है साइकिल चलाना सीखना। हम में से ज्यादातर लोग इस अनुभव से गुजरे हैं, है ना? ये 4 स्टेप्स हमें एक नौसिखिया से एक एक्सपर्ट राइडर बनाते हैं। पहले आप कोशिश करते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या गड़बड़ हुई, फिर एक नया प्लान बनाते हैं और आखिर में उसे आजमाते हैं। तो सब कुछ यहीं से शुरू होता है, असल दुनिया में कुछ करने से। साइकिल पर बैठकर पेडल मारने की वो जो पहली कोशिश होती है ना, वही है ठोस अनुभव। यहाँ कोई थ्योरी नहीं है, सिर्फ एक्शन है। और उस पहले पल में मन में यही आवाज आती है ना? ये एहसास कि थ्योरी और असलियत में जमीन आसमान का फर्क है। यही सीखने के प्रोसेस का सबसे पहला और कच्चा इनपुट है। अब आता है सबसे जरूरी कदम, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। गिरने के बाद बस उठकर दोबारा कोशिश शुरू नहीं कर देनी है, बल्कि एक पल के लिए रुकना है। जो हुआ उसका विश्लेषण करना है। यही है वो चिंतन जहां से असली सीख शुरू होती है। ये बातचीत बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे सोचने से एक इनसाइट मिलती है। सिर्फ ये नहीं देखा कि मैं गिरा, बल्कि ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं क्यों गिरा। यहाँ कारण और परिणाम के बीच एक कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है। अब आपका सोचना समझना एक ठोस प्लान में बदल जाता है। आप अपने अवलोकन से एक जनरल आइडिया बनाते हैं। ये वही आहा मोमेंट है जब दिमाग की बत्ती जलती है और आपको लगता है कि हाँ, मुझे सॉल्यूशन मिल गया। ये है वो नया मेंटल मॉडल। अपनी पिछली गलती से सीखा और अब एक हाइपोथेसिस है, एक नई थ्योरी है जिसे टेस्ट करना है। और आखिर में आप उस नए आइडिया को वापस एक्शन में लाते हैं। आप सिर्फ सोचते नहीं रहते, बल्कि अपने नए सिद्धांत को टेस्ट करने के लिए फिर से साइकिल पर चढ़ते हैं। और इसी के साथ लर्निंग का एक साइकिल पूरा होता है। और जब ये काम करता है, वाह क्या एहसास होता है। वो लर्निंग का एक साइकिल पूरा हो चुका है। आपने एक अनुभव लिया, उस पर सोचा, एक नया आइडिया बनाया और उसे कामयाबी से लागू भी कर दिया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये प्रोसेस खुद को दोहराता तो है, लेकिन हर बार एक नए और ऊंचे लेवल पर। ये एक गोला नहीं, बल्कि एक स्पाइरल है, एक सर्पिल है जो ऊपर की तरफ जाता है। कोल्ब का मॉडल असल में एक ऊपर की ओर जाने वाला स्पाइरल है। साइकिल चलाने की हर कामयाब कोशिश आपको बेहतर बनाती है, ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाती है। आप सिर्फ दोहरा नहीं रहे हैं, आप महारत हासिल कर रहे हैं। और ये सिर्फ साइकिल चलाने की बात नहीं है। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए। ये दिखाता है कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हमारी काबिलियत का लगभग आधा हिस्सा इसी तरह के एक्सपीरियंशियल लर्निंग से आता है। ये किसी फॉर्मल ट्रेनिंग से नहीं, बल्कि काम करने, गलतियां करने और उनसे सीखने से आता है। ये बहुत बड़ी बात है। एलिस का ये उदाहरण लीजिए। उसने एक सेल्स प्रतिनिधि के तौर पर शुरुआत की।
ग्राहकों को संभालने का ठोस अनुभव लिया। फिर उसने इस पर चिंतन किया कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। एक नई अवधारणा बनाई और उसी अनुभव का इस्तेमाल एक कामयाब मार्केटिंग मैनेजर बनने के लिए किया। हर रोल सीखने का एक नया साइकिल था, जिससे उसकी महारत एक स्पाइरल की तरह बढ़ती गई। तो इस सब का हमारे लिए क्या मतलब है? हम इस पावरफुल साइकिल को अपनी जिंदगी में जानबूझकर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? यहाँ कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। सिर्फ अनुभवों के होने का इंतजार मत कीजिए, उन्हें एक्टिव होकर खोजिए। हर अनुभव के बाद रुककर खुद से पूछिए, क्या हुआ, इसका क्या मतलब है और अब मैं अलग क्या करूँगा। फिर उस प्लान पर अमल कीजिए। यही है चुपचाप अनुभव करने और जानबूझकर सीखने के बीच का असली फर्क। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ। अपने काम, अपनी हॉबीज या अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से के बारे में सोचिए। वो अगला ठोस अनुभव कौन सा है जिसे आप जानबूझकर सीखने के एक पावरफुल साइकिल में बदल सकते हैं? चुनाव आपका है।